असलम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर डे विद अनदर व्लॉग। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। दोपहर में सैंडविच बनाए थे जो कि अच्छे बन गए थे। और आपको पता है कि आज का जो व्लॉग है वो वेडिंग से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली खाना ही खाना होगा उसमें। और उसके लिए मैंने तैयारी शुरू की। उसके बाद सबसे पहले मैंने स्किन को मॉइस्चराइज़ किया। ये क्रीम, इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है, एप्पल की शेप में। ये हैंड एंड फीट क्रीम है, फ्रूट क्रीम है एक तरह से। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो स्किन को पैम्पर करना ज़रूरी है। और ये इन्वेलप रखा हुआ है। आज हमने 2 शादियों में जाना था, क्योंकि मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मामा ने इंसिस्ट किया कि एक को तो जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है, मुझे कंटेंट मिल जाएगा। खैर, फिर उसके बाद आपको पता है कि वोट कास्ट हुए थे। ये जब आप व्लॉग आएगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, कब तक के वोट कास्ट हो चुके हैं। खैर, अभी तक रिजल्ट तो नहीं आया, अभी कुछ पता भी नहीं है। मेरी सिस्टर वोट डाल के आई थी, तो मैंने कहा चलो तुम भी क्लिप रिकॉर्ड करवा दो। उसके बाद हम लोग अपनी तैयारी करने के बाद अपनी आनी के घर आ गए थे। हम उनका वेट कर रहे थे कि कब वो फ्री होंगी, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों के साथ ही जाना था। तो हम वेट कर रहे थे कि कब वो फ्री होंगी तो हम लोग साथ निकलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग रेडी हो गई थी वो भी, फिर हम उनको लेकर जल्दी से निकलने लगे थे। और शादी सीज़न है, आप लोगों को जैसे कि पता है, और इस वजह से फिर हम लोग जल्दी से कार में बैठ गए थे और हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके थे। और साथ मैं थी, मेरी मम्मा थी, बस और कोई हम लोगों में से नहीं गया था। मेरा भी जाना मजबूरी था, क्योंकि मामा ने कहा, अदरवाइज़ मुझे कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं है वेडिंग अटेंड करने का। वेडिंग्स बहुत से लोगों को बहुत होता है, बहुत सी गर्ल्स चाहती हैं लेकिन जाना शादियों में, लेकिन मुझे नहीं पसंद पर्सनली। बट मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा व्लॉग बन जाएगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे, क्योंकि मुझे होती है वेडिंग्स में बोरियत, इस वजह से। अच्छा, इसी दिन ना मेरी बहन वगैरह भी गए थे किसी एक शादी में। तो वो मैं आप लोगों को ना बाद में दिखाऊंगी उसकी क्लिप किसी और व्लॉग में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा व्लॉग बना नहीं सकी, क्योंकि उसको इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। अभी मैं उसे कह देती। फिर यहाँ हम अपनी पहुँच चुके थे हॉल की तरफ, जहाँ मैं आप लोगों को सामने दिखा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक खड़ी थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि, और किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, किसी का फेस आ जाए ऐसे। तो सामने जो हॉल आप लोगों को नज़र आ रहा है, हम लोगों ने यहाँ जाना था। फिर मैंने कहा आप लोगों को थोड़ी सी स्टेज लुक दिखा देती हूँ। स्टेज काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा कम थी, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। पहले लाइट इतनी ज़्यादा ऑन नहीं हुई थी, बाद में जाकर ऑन हुई थी। और बच्चे तो शादियों में पता नहीं उन्हें कौन सी आज़ादी मिल जाती है। बच्चे तो स्पून गिराते हैं, भागते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे शादियों में भागते क्यों हैं। इनका बैन हो जाना चाहिए शादियों में आना। खैर छोड़ो, हम भी कभी जाते होंगे छोटे होते हुए और सबको तंग करते होंगे। देखो यहाँ ना बच्चे खेल रहे थे, अपनी मस्तियों में थे, और यहाँ हम वेट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, 10 बज गए थे और खाना नहीं आया था। और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे तो शिद्दत की। और यहाँ बस सिर्फ क्रॉकरी रखी हुई थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ हम वेट कर रहे थे ऑब्वियसली। मैंने कहा चलो मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ताकि मुझे वॉइस ओवर करते हो कोई मुश्किल ना हो। अभी जिस तरह ही खाना आया था ना, सब लोग बेसब्री से, वो कहते हैं ना खाने पे टूट जाना, वो हो चुके थे। फिर हमने कहा चलो हम वेट कर लेते हैं, पहले इन्हें सर्व करने दे देते हैं, फिर हमारी बारी भी इंशाल्लाह आई ही जाएगी। उसके बाद ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना कुछ लाइट्स ये देखिए ऑन नहीं हुई हुई थी, बाद में जाकर ये ऑन हुई थी। मैंने इसलिए दूर से क्लिप रिकॉर्ड किया कि किसी का फेस इतना प्रोमिनेंट ना आए, कोई इशू क्रिएट ना हो, हर किसी की अपनी प्राइवेसी है। और ये लग बड़ा अच्छा रहा था। रात के टाइम फंक्शन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पर्सनली। फिर ये आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, मेन्यू में था, मैं इसे समझी थी ये बिरयानी है, लेकिन ये बिरयानी नहीं था, ये वो वाला पुलाव था। मुझे इसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता, मेरी मामा ने बताया था, बट मेरे माइंड से निकल गया। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं और चिकन बीफ जो भी होता है वो था। बट इसका टेस्ट मच बेटर था। इतना ज़्यादा मुझे कोई पसंद नहीं आया, बट अच्छा था। तो उसके मुझे ना वो चीज़ें पसंद ही नहीं है जिनमें नमकीन और मीठा जायका साथ हो, सिंपल। फिर उसके बाद मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक दे दो। मैं तो कोल्ड ड्रिंक के बगैर नहीं खाती खाना, क्योंकि शुरू से मेरी आदत है, मैं ना कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पीती हूँ। और 7 अप, पहले मैं बहुत ज़्यादा कोक पीती थी, लेकिन अब मैं 7 अप पीती थी। और खाना भी टेस्टी था, कह सकते हैं। सालन तो मैंने ट्राई किया ही नहीं, क्योंकि मैं तो खाती नहीं, बहुत कम गर्ल्स सालन खाती हैं, मोस्टली राइस ही खाती हैं। बॉयज़ या लेडीज़ मोस्टली प्रेफर करते हैं सालन वगैरह खाना। अच्छा, यहाँ पर फिर डिज़र्ट में था खीर। खीर इस तरह सर्व की मेरी आनी ने, सारी मेरी स्पून ही ख़राब कर दी। मैंने कहा चलो पहले टेस्ट करके देख लेती हूँ, बाद में वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसे फिर मैं नीट करके फिर खा लूँगी। फिर ये भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मोस्टली मुझे ना घर की बनी हुई खीर अच्छी लगती है बाहर वालों से, लेकिन मोस्टली शादियों पे या अक्सर किसी होटल की ना अच्छी होती है। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था, मतलब सिंपल
माइल्ड सा फ्लेवर था और स्वीटनेस भी इसमें नॉर्मल थी। उसके बाद ये फिर लाइट्स ऑन हो गई थी तो फिर अच्छा लग रहा था हॉल। मैंने कहा चलो जल्दी से क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और आपको पता है 10 बजे के बाद तो वैसे ही लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती हैं सारी मार्कीज़ में। हम फिर उसके बाद आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं गाइस। मैंने बहुत इंजॉय किया, होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, डेली एक सब्सक्राइबर बढ़ता है और एक कम हो जाता है। मुझे तो लगता है एक कोई बैठा होता है इंतज़ार में, वो अनसब्सक्राइब कर देता है फिर वो सब्सक्राइब कर देता है। ओके गाइस, आज की वेडिंग यहीं एंड होती है। होपफुली यू विल enjoy द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक माई वीडियो। उसके बाद हमारी कार आ गई थी, फिर हम लोग बैठ चुके थे। अब मैं पता नहीं किस तरह बोल रही हूँ। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।